इस वीडियो में मैं खाली स्टॉक मार्केट को एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली में वर्क कैसे करती है इन अ वे दैट मोस्ट पीपल नेवर इवन हेयर। राइट, तो अगर आप अगले 10 मिनट तक रुकते हो, आप इन्वेस्टिंग को दोबारा एक तरीके से नहीं देखोगे जैसे आप अच्छा देखते आए थे। अब स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, बच्चे बड़े बड़े टर्म्स थ्रो अराउंड करते हैं अपने दोस्तों के साथ, टू लुक लाइक दे नो समथिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, इक्विटी, स्टॉक्स मार्केट, ये वो बॉम्बे एक्सचेंज। राइट, यूजुअली होता क्या है कि ना उन्हें कुछ पता होता है ना उनके दोस्तों को कुछ पता होता है, एंड एक्चुअली में यू जस्ट कीप थ्रोइंग अराउंड टर्म्स। राइट, कॉलेज का पूरा टाइम फाइनेंशियल डिपेंडेंसी में बीत जाता है और अपने माँ बाप से पैसा मांगना आई डोंट थिंक किसी को भी अच्छा लगता है एक उम्र के बाद। राइट, तो अगर आप उन बच्चों में से हो जो अभी भी इतने माँ बाप पे डिपेंडेंट हो एंड यू एक्चुअली वांट टू बी समवेयर आने वाले 3 से 4 महीने में जहाँ पे आप खुद से कमा सकूँ, तो दिस इज अ शॉर्ट ब्रेकडाउन ऑफ हाउ दिस वर्क्स फॉर यू। राइट, एक्चुअली में स्टॉक मार्केट होता क्या है, काम कैसे क्या करता है। राइट, तो मेरा नाम आर्यन है, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, बट थ्रू अ लॉट ऑफ गिग्स, रिसर्च एंड थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग करके आई हैव बीन अर्निंग गुड इनफ फॉर माई सेल्फ, इतना कि अपने माँ बाप से मुझे पैसे नहीं मांगने पड़ते। तो फॉलो अलोंग। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक भाषा में स्टॉक होता है क्या, या स्टॉक व्हाट इज अ स्टॉक। ठीक है, बड़े बड़े टर्म्स के अलावा इन अ सिंपल वन लाइन सेंटेंस, स्टॉक इज नथिंग बट अ शॉर्ट शेयर ऑफ अ कंपनी। राइट, एक कंपनी की छोटी सी ओनरशिप को स्टॉक कहते हैं। व्हेन यू ओन अ स्टॉक, यू ओन अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट कंपनी। तो वेरी सिंपली स्टॉक मार्केट इज यहाँ पे आप इस स्टॉक्स को ट्रेड कर पाओ। राइट, स्टॉक्स इशू करने की जरूरत क्या है, व्हाई डू कंपनीज नीड टू इशू स्टॉक। द रीजन इज सिंपल, ताकि कंपनीज को लोन्स ना लेने पड़े। राइट, आपको लोन ले लेके ग्रो ना करना पड़े, एंड दिस हैपेंस टू वेज। कंपनी को पैसे मिल जाते हैं, फंडिंग मिल जाती है, एंड जो लोग होते हैं उन्हें ग्रो करने का, अपनी वेल्थ ग्रो करने का चांस मिल जाता है। अब काफ़ी बार लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा स्टॉक ये है, ओके, एसआईपी क्या है, ठीक है, एफडी क्या होती है, डिफरेंस क्या है, मैं एफडी क्यों ना करा लूँ, एफडी ज़्यादा सेफ साउंड करती है ना। स्टॉक्स तो काफ़ी ना, मेरे घर वाले कहते हैं कि यार स्टॉक मार्केट हमारे लिए नहीं है, बहुत रिस्की चीज़ है। डिफरेंस क्या है, तो इस वीडियो में क्लियर कट मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, एफडी क्या होता है, बड़े बड़े टर्म्स को सिंप्लीफाई कर देंगे। राइट, सबसे पहले एफडी इज जब आप एक फिक्स डिपॉजिट करते हो बैंक में। राइट, जिसमें बैंक आपको 5 से 6%, 7-8% का, आई मीन इतना तो यूजुअली नहीं जाता है। तो एफडी होती क्या है, तो एफडी बेसिकली बैंक में फिक्स डिपॉजिट होता है जिसमें आपको कोट एंड कोट बैंक कहीं से भी 2% to 8% इंटरेस्ट रेट दे सकता है, और इन एवरेज 6 to 6.5%। ठीक है, ICICI जैसे बैंक्स में। अब ये जो अमाउंट होता है आपकी एफडी में ऐड होते रहता है, इवेंचुअली धीरे धीरे करके आपका जो एफडी का अमाउंट है ग्रो करते रहता है। तो बढ़िया नहीं है, ठीक है, मैंने पैसे डाल दिए, हर साल 6% रिटर्न आ रहा है, सेव भी है, क्या दिक्कत है, नहीं। द प्रॉब्लम इज दिस कि एफडी कैन नेवर एक्चुअली गेट यू वेल्थ, बिकॉज देर इज वन मोर थिंग जो कि सेविंग्स को खाती रहती है, उसका नाम होता है इन्फ्लेशन। काफ़ी लोगों को, काफ़ी बार हमारे पेरेंट्स को भी पता ही नहीं होता कि इन्फ्लेशन होती क्या है। राइट, तो वोट दे थिंक इसकी ठीक है एफडी में करा देते हैं, एंड 10 साल बाद भी पैसा मिनिमल टू नेग्लिजिबल अमाउंट में बढ़ता है। क्यों, इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट 6% है, और अगर आपकी बैंक की एफडी का रेट ही 6.5% है, तो 10 साल बाद आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। राइट, इसीलिए 0.5% की ग्रोथ से मैथमेटिकली स्पीकिंग यू कैन नेवर रीच ए पॉइंट जहां पर आपका पैसा एक्चुअली में ग्रो कर पाए। तो एफडी का काम क्या है, अगर आपके पास कोई ऐसा पैसा है, ठीक है, जो सरप्लस में है एंड आप उसे सेफली रखना चाहते हो, आप उसे स्टॉक्स में, एसआईपी में नहीं डालना चाहते हो, देन यू गो फॉर एफडीज। राइट, नाउ द थिंग विद एफडी इज सेव करने से अच्छा एफडी में ही डाल दो। ठीक है ना, सेव करोगे तो हर साल 6% अप्रिशिएट होते होते अगले 5 साल में उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। एफडी में एटलीस्ट अगले 5 साल सेफ तो रहेगा ना, अगले 5 साल उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, बिकॉज अगेन द इंटरेस्ट रेट एंड द इन्फ्लेशन रेट कैंसिल आउट। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया कमेंट में किसी और को समझाओ यार कि मैंने क्या बोला। ठीक है ना, अगर आपको समझ में आ गया देन हिट अ लाइक। इससे सिंपल लैंग्वेज में समझाना काफ़ी मुश्किल है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। राइट, दूसरी चीज़, अगर एफडी ये है तो एसआईपी क्या होती है, एसआईपी मैं क्यों जाऊँ मैं अगर एफडी प्रेजेंट है तो। राइट, तो एसआईपी इज नथिंग बट, इन वेरी सिंपल टर्म्स, एफडी के कंपैरिजन में एक एसआईपी आपको मच बेटर रिटर्न्स देती है, जहां पे आप मंथली डिपॉजिट्स कर सकते हो। राइट, 10 से 12 साल के टेन्योर में द अमाउंट ऑफ वेल्थ यू एक्यूमुलेट विद द एसआईपी वुड बी मच मोर देन एन एफडी। क्यों, बिकॉज अगेन एफडी में क्या होता है कि पैसे बढ़ते नहीं हैं,
स्टेबल से रहते हैं, इन्फ्लेशन के साथ कट आउट हो जाती है एंड द मनी स्टेज द सेम। SIP में एक्चुअली पैसे ग्रो कर सकते हैं। अब SIP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SIP डजेंट रियली मैटर। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप एक बड़ा सा सम लेके इन्वेस्ट करने के बदले धीरे धीरे करके छोटे छोटे सम्स को इन्वेस्ट करते रहते हो ओवर टाइम, राइट। एंड ओवर टाइम दैट वेल्थ कीप्स ग्रोइंग। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते जा रहे हो हर महीने, आने वाले 5 से 6 साल में आपके पास 5.5 से 6 लाख रुपए होंगे, राइट। दैट इज अ गुड इनफ सम। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको घर से 4-5 हज़ार रुपये मिल जाते हैं महीने के, एंड यू वांट टू बी फाइनेंशियली इंटेलिजेंट, राइट। आपने 2-2.5 हज़ार की FD करा दी, हर महीने करते गए, तो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट कॉलेज यू वुड हैव अ गुड सम, ठीक है। तो ये था FD, ये थी SIP। नाउ SIP कैन जनरेट वेल्थ बट ओवर अ लॉन्ग टेन्योर ऑफ टाइम। दूसरी बात, अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ती तो FD भी नहीं बढ़ने वाली, राइट। अगर 5,000 के कभी 10,000 हुए नहीं, तो जो 2,500 जा रहे थे वो कभी 5 नहीं होंगे, ठीक है ना। इसीलिए इट इज़ लिमिटेड बाय इनकम। प्रिडिक्टेबल है, डेफिनेटली रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल है। एक हिस्टोरिकल रेट जो है 11.5 से 12% का रहता है, बट अगेन इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन हाउ मच यू कैन पुट इन। तीसरी चीज़ होती है स्टॉक्स। अब स्टॉक्स क्या होते हैं यार, स्टॉक्स में इतनी बार सुनता रहता हूँ, सब बड़े बड़े टर्म्स थ्रो अराउंड करते रहते हैं कि मैंने ये स्टॉक खरीदा, वो खरीदा। वाई शुड यू बाय स्टॉक्स? अगर SIP है ही तो क्यों ना मैं 2.5 का 5,000 करूँ SIP में, 5 से 10,000 करूँ, है ना। तो स्टॉक्स का क्या काम है? तो स्टॉक्स आर अ बेट दैट कैन एक्चुअली क्रिएट वेल्थ इन अ वे शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इसको कैसे समझाया जाए आपको? तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि स्टॉक में आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हो, राइट। अब अगर आपने किसी ढंग की कंपनी का शेयर खरीदा है जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लीडरशिप अच्छी है, एक प्रॉपर प्रॉब्लम वो सॉल्व करती है, यानी कि रियल लाइफ में एक्चुअली वो कंपनी को सॉल्व कर रही है, राइट। तो उसका पोटेंशियल अच्छा है, ठीक है। पिछले 1 से 2 साल में उसकी जो ग्रोथ है कंसिस्टेंट रही है, तो देयर इज अ हाई चांस कि आने वाले 5 साल में उसके स्टॉक्स आपको हाई डिविडेंड्स प्रोवाइड करेंगे, राइट। यानी कि जो ग्रोथ होगी दैट वुड बी एक्सपोनेंशियल। काफ़ी बार स्टॉक्स 200-300% भी ग्रो कर जाते हैं एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड कैन शूट अप बाय अ ह्यूज मार्जिन, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, हर बार ऐसा नहीं होता। काफ़ी लोग जो मार्केट में पैसा डालते हैं उनके पैसे डूब ही जाते हैं। अ फ्यू पीपल हु नो इन्वेस्टिंग नो दैट इन्वेस्टिंग इज मच मोर अबाउट पेशेंस देन अबाउट इंटेलिजेंस, राइट। क्योंकि वॉरेन बफेट को और आपको दोनों को नहीं पता कि कंपनी के साथ क्या होने वाला है। यू हैव टू बेट ऑन इंट्यूशन एंड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। तो अगर आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो, अभी आप स्टार्ट अराउंड कर रहे हो, देन यू हैव टू गो स्लो एंड इवेंचुअली यू पिक अप द पेस। इस तरीके से होता है। अब ये डिफरेंस है FD में, SIP में, स्टॉक्स में। FD इज व्हाट? FD इज बेसिकली कि आपने पैसा रख दिया ताकि इन्फ्लेशन से खराब ना हो। SIP इज वेल्थ जनरेटर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑब्वियसली कि आपकी इनकम कितनी ज़्यादा है। एंड स्टॉक्स आर एक्सपोनेंशियल डिविडेंड्स। स्टॉक्स कैन एक्चुअली ऑल्सो गो डाउन बाय द वे। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कंपनियां डूबती भी हैं, ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस सेंस में स्टॉक उतना सेफ नहीं है, बट अगर आपको इन्वेस्टिंग की नॉलेज है देन स्टॉक कैन एक्चुअली बी अ गेम चेंजर फॉर यू, राइट। तो अब इन्वेस्टिंग करनी कैसे चाहिए? अगर स्टॉक के बारे में मुझे इतना पता है, हाउ डू आई एक्चुअली इन्वेस्ट इन देम? क्या देखूँ मैं, क्या सोचूँ मैं स्टॉक देखने से पहले कि अच्छा ये स्टॉक जो है इसके क्या क्राइटेरिया हैं जो मैं इसमें पैसे लगाऊँ अपने?